वायुयान या वायु मार्ग। देखो वायु मार्ग क्या है, अगर अपना देहाती भाषा में बोला जाए तो गांव में मोहल्ला में सड़क पे कभी भी कहीं निकलना तो आसमान में उड़ते हुए तो नजर आता है हवाई जहाज। वो कर क्या रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है और उसमें बहुत सारा यात्री बैठा हुआ रहता है। सामान को भी इमरजेंसी में कुछ सामान को लेकर जाया जा सकता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे कि कितना सामान ढो सकता है, कितना यात्री ढोया जा रहा है। जिससे कि ट्रेन वाला में देखे थे कि हमेशा कितना करोड़ों में जा रहा है सवारी प्रतिदिन, वैसा चीजें फिर इसमें भी देखने को मिलेगा कि लाखों में इसमें जाएगा, सवारी जा रहा है प्लस में सामान लेके जाया जा रहा है। तो वायु मार्ग है क्या, मार्ग क्या है, रास्ता जिसके माध्यम से कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाया जाए, रास्ता है। तो वायु मार्ग हवा के माध्यम से, माने कि वायु में, जमीन पर नहीं, धरती टच नहीं होना है, माने कि हवा में ही रहेगा, चाहे तो थोड़ा इंची काहे नहीं ऊपर रहे लेकिन हवा में रहना चाहिए। माने कि वायु मार्ग माने कि वायु के साथ चलना या वायु के रास्ता से चलना, वो हो जाता है वायु मार्ग। और चूंकि भाई हवा में चलेगा, जमीन पर चलने में तो हम लोग भी पैदल चल लेते हैं, गाड़ी भी चल लेता है, वो सस्ता है, आराम से चल लेते हैं। लेकिन हवा में उड़ना बहुत महंगा पड़ता है, कॉस्टली है। तो इसके लिए हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, ये सब चीजें हैं जिससे जनता को सेवा मिलता है। बाकी आर्मी के लिए जो होता है जेट प्लेन वगैरह वो सब भी है, लेकिन वो सब आर्मी के लिए। लेकिन अगर जनता के लिए बात बोला जाए तो इंडिगो एयरलाइंस वगैरह ये सब, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, पर्सनल जेट प्लेन, ये सब चीजें हैं जिससे इंसान वायु का सफर तय करता है, वायु वाला रास्ता से, वायु मार्ग से सफर तय करता है, परिवहन करता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें सब लिखा हुआ है, ठीक है। वायु मार्ग क्या है सर, वायु मार्ग या वायु परिवहन का सबसे तीव्र, तीव्र माने कि सबसे तेज, आधुनिक एवं महंगा साधन। ये साधन है, सुविधा है, एक तरह से इंसान को बहुत समय को बचाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए इंसान को जल्दी में, इससे और बेहतर सुविधा है ये नहीं है आज के जमाना में। आने वाला समय में हो सकता है इससे और स्पीड, लेकिन फिलहाल अभी तो यही है। हवाई जहाज के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे तुरंत जा सकता है, 800-1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला ये सब चीजें। तो ये सबसे बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, समय का बचत हो सकता है। लेकिन सर समय जब बचाएगा तो क्या है, महंगाई भी है। टाइम इज मनी है ना, समय ही धन है, ऐसा लोगों का मानना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए टाइम धन है, छोटे मोटे चिरकुट आदमी के लिए कोई उतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि उन लोग टाइम ऐसे बर्बाद कर देता है। बिजनेसमैन एक घंटा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ मीटिंग, कल कहीं और, तो वो 1 घंटा में करोड़ों रुपया कमा सकता है। तो 10,000 का टिकट नहीं लेके जा सकता है, करोड़ों के लिए फायदा के लिए 10,000 लेके चल जाएगा, ठीक। तो ये महंगा भी है, लेकिन गरीब आदमी तो इस पर बैठेगा नहीं, क्योंकि गरीब आदमी के लिए उतना टाइम का वैल्यू नहीं है। पैदल ही मारेंगे यार, 10 दिन लगे तो 10 दिन बैठो, क्या करेंगे, 10 दिन चल लेंगे। लेकिन अमीर आदमी जो होता है उसका टाइम का वैल्यू है, तो वो हमेशा फ्लैट में ज्यादातर सफर करता है। गरीब आदमी बहुत इमरजेंसी में करता है और बहुत ज्यादा दूर जाना है तभी करेगा। लेकिन अमीर आदमी एक शहर से दूसरा शहर में जाना है, उसको हवाई जहाज से बुक करो, ट्रेन में कौन जाएगा, उतना भीड़ भड़ाका में आना जाना में भी टाइम लगेगा। तो फ्लाइट से तुरंत टिकट बुक करो, तुरंत काम हो जाएगा। मीटिंग यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, फटाफट दूरी तय कर लेता है। तो ये क्या है सर, वायु मार्ग क्या है, तो वायु परिवहन का सबसे तेज, तीव्र गति में, माने कि तीव्र गति माने कि तेज गति में, रफ्तार में भागता है, और आधुनिक जमाना का है, और सबसे महंगा है, पैसे इसमें ज्यादा खर्चा लगता है, ठीक। आगे, लंबी दूरी की आरामदायक एवं सुखद यात्रा कम समय में इसके द्वारा संभव है। इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं, समय एकदम कम लेगा। अगर पैदल चलने में सर 2 घंटा लग रहा है, ट्रेन से जाने में 1 घंटा लग रहा है, हवाई जहाज से जाने में 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, तेरह से ज्यादा नहीं, उसी दूरी को तय करने में। तो ये क्या कर रहा है, समय को बचा दे रहा है, और बहुत दूर का सफर बहुत आसानी से हो जा रहा है। आदमी ट्रेन में भी बैठे बैठे लोग आ जाता है यार, सब कखनी से चल रहे हैं, पहुंचे नहीं है। हवाई जहाज में यहाँ से भाई राजस्थान एक 2 घंटा पहुंच जाइए आराम से, और ऐसे ट्रेन से जाएंगे तो आराम से एक दिन पूरा 24 घंटा दीजिए। 1 घंटा 2 घंटा में जाने में फायदा है या 24 घंटा देने में, समय बच गया। बोरिंग जो फीलिंग था वो सब ट्रेन वाला मगजमारी खत्म हो गया, आराम से जाइए, एकदम निश्चिंत होकर के तुरंत पहुंच जाइए दिन रहते भर में। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। आगे, भारत में यह विभिन्न राजधानी
शहरों, मेगा शहरों, हमारा जो ये हवाई जहाज वाला जो सुविधा दिया गया है वायु मार्ग वाला, वो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए है, प्लस में एक देश से दूसरे देश को भी जोड़ने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। इसके लिए हम और आगे जाएंगे तो मिलेगा कि इसमें 12 गो ऐसा एयरलाइंस है जो कि एक देश से दूसरे को जोड़ता है, और कुछ ऐसे हैं जो कि अपने ही शहर में एक दूसरे शहर से जोड़ता है। तो बहुत सारे इसका नाम है, जैसे ट्रेन में हुआ करता था बहुत सारा नाम, वैसा ही है इसमें वायु मार्ग में भी बहुत सारा मार्ग है। तो ये कर क्या रहा है, भारत में एक जगह से विभिन्न राजधानी हो सकता है, अलग अलग शहर, मेगा शहर माने बड़ा बड़ा शहर, औद्योगिक वाणिज्य शहरों को एक से दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इसका काम ही यही है कि यहाँ से वहां तुरंत पहुंचना है, वहां से आदमी को यहाँ तुरंत पहुंचा देना है, यही इसका काम ही है, फटाफट काम करना। तो इतना सा समझ पा रहे हैं कि सर वायुयान काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, समय बचाने के लिए। आज के जमाना में भागा दौड़ी वाला जीवन में टाइम बहुत जरूरी है, इंसान समय बचाना चाहता है, उसके लिए हवाई जहाज से उसको सफर करना चाहिए, क्योंकि उसका समय बचेगा। अगर लंबा दूर तय करता है, एक शहर से दूसरे शहर में तय करता है, एक देश से दूसरे देश में उसका आना जाना रहता है, ओसन सिचुएशन में हमेशा हवाई जहाज से सफर करना चाहिए, उसको समय बचेगा और काम भी आराम से हो जाएगा, बहुत ही जल्द हो जाएगा। अब स्पेशल जानने की भारत में क्या है, इसका प्रोसेस भारत में क्या है, भारत में वायु परिवहन कैसा है और कौन कौन सा नाम है और किसको किसको से जाया जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, देख रेख कहाँ किया जाता है, इन सब के बारे में। तो भारत में वायु परिवहन की बात की जाए तो देश में वायु परिवहन का आरंभ हुआ तो 1911 में, इसको नोट कर लीजिए। 1911 में कहाँ सर, इलाहाबाद से नैनीताल के आसपास, मैंने नैनीताल के आसपास की बात बोल रहा है, नैनी भी नैनीताल में ही पड़ता होगा। तो इलाहाबाद से लेकर के और नैनी के बीच में दूरी कितना था, 10 किलोमीटर। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 2 को निकल पाया है। इलाहाबाद से नैनी का दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। पहला यहीं पर वायु परिवहन का शुरुआत किया गया था और 1911 ईस्वी में 3 गो ऑब्जेक्टिव निकल गया। सबसे पहले वायु परिवहन शुरू कहाँ किया गया था हमारे भारत देश में, इलाहाबाद से नैनी के लिए 10 किलोमीटर की दूरी पड़ता है 1911 में। 3 ऑब्जेक्टिव एक जगह से निकला है। छोटी सी दूरी से उड़ान को शुरू किया गया था। अब छोटा सा कोई भी चीज है, अचानक से तुम बड़ा दूरी तय भी तो नहीं कर सकते हो, कोई काम भी करना है तो पहले छोटा से ही शुरू करना पड़ता है। अगर बाय चांस हमको नहीं पता है कि मशीन उतना वर्किंग कर पाएगा कि नहीं, अचानक से बहुत दूर तक सफर तक उड़ा दे और बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करेंगे। शुरुआत छोटी छोटी से किया जाता है, लेकिन आज ये बहुत बड़ा हो गया है, एक देश से दूसरे देश तक चला जाता है, पूरा पृथ्वी चक्कर मार सकता है, घूम सकता है आराम से, यहाँ से वहां, वहां से वहां, लैंड करेगा, फ्यूल डालेगा, घूमते रहेगा, आराम से हो सकता है संभव। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसको नोट कर लीजिए। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज का स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है, यानी कि जिसको कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल रूम कहा जा सकता है एक तरह से, मेन ऑफिस जो है वो दिल्ली में बनाया गया है, वहीं से सब कुछ इसके बारे में कंट्रोल होता है। जब हम लोग को आजादी मिला था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी के आरंभ तक देश में 21 कंपनियां, 21 विमान कंपनियां वायु परिवहन का कार्य कर रही थी। ध्यान देगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय में कितना हवाई जहाज यानी कि वायुयान सेवा देने के लिए कितना तैयार किया गया था विमान, 21 विमान था जो कि हम लोग आजादी के बाद में तैयारी कर लिया गया था, जिससे किसी को यहाँ से वहां आने जाने में, एक शहर से दूसरे शहर आने जाने में कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके लिए, और ये कार्य कर रहा था उसी समय से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार इस क्षेत्र में विकास के लिए विमान परिवहन जांच समिति बुलाया गया था। और कब, 1950 में, क्योंकि अब जब परिवहन व्यवस्था हो गया है अब इसको जांच पड़ताल भी करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर जांच पड़ताल नहीं रखेंगे तो कहाँ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कि इसका समस्या का समाधान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इन सभी चीज को देख रेख करना भी तो पड़ेगा। तो इसके लिए 1950 में एक समिति गठित किया गया था और इस समिति के सुझाव पर ही 1953 ईस्वी में
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। याद रखना इस चीज को। 1953 में राष्ट्रीयकरण, माने कि अब राष्ट्र में कहीं पर भी जा सकता है, ये पूरा देश में माने कि घूम सकता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, केरल, गुजरात, लखनऊ, मध्य प्रदेश, जो भी हो सकता है, कहीं भी एक जगह से दूसरे जा सकता है, गया, पटना, सब जुड़ गया आपस में 1953 के बाद से ही। उसके बाद वाला ध्यान देगा एकदम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है यही वाला लाइन। आंतरिक या घरेलू वायु परिवहन का सेवा भार इंडियन एयरलाइंस, ये नोट करिएगा, नंबर 1 इसको कह सकते हैं हमारे देश के लिए। नंबर 1 नंबर 2 हम यहाँ पर करके लगाते हैं, लेकिन हम ऐसे स्टार मार दिए हैं। याद रखना है कि आंतरिक माने सर अंदर की बात हो रहा है, घरेलू वायु परिवहन सेवा माने कि अपना देश के अंदर में जितना भी सेवा मिलेगा वो सब कौन करेगा? इंडियन एयरलाइंस। हवाई जहाज देखा है कभी वीडियो वगैरह, फिल्म वगैरह में, जब उड़ता है तो उसमें लिखा रहता है इंडियन, इंडिगो, ऐसे करके लिखा रहता है, जहाज का नाम लिखा हुआ रहता है जहाज में, उसमें मिलेगा इंडियन एयरलाइंस, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा इंडियन एयरलाइंस। तो इसका मतलब हुआ कि ये जहाज सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही उड़ेगा, भारत के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य, राजधानी, शहर से दूसरा शहर, ऐसे करके जोड़ने का काम करेगा। ये याद रखना है, नाम इंडियन एयरलाइंस बोलेगा तब। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा का भार एयर इंडिया, एयर इंडिया, AIR, एयर इंडिया, एयर इंडिया लिखा रहता है। तो देखना फिल्म में कभी बोलता है नहीं कि हम अमेरिका जा रहे हैं, तो वैसा सिचुएशन में जब बोलता है तो जो जहाज में बैठेगा और उड़ेगा तो उसमें देखना कि एयर इंडिया लिखा हुआ रहेगा जहाज में। एयर इंडिया लिखा है माने कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ना एयर इंडिया का काम है, और इंडियन एयरलाइंस अपने खुद के देश के अंदर में काम करेगा। तो इंडिया लगा हुआ है तो ये इंडिया के बात है, ठीक है ना, कि ये इंडिया के जहाज के बात चल रहा है और दो तरह से चलता है। पहला हो गया है इंडियन एयरलाइंस और दूसरा हो गया है एयर इंडिया। देखो यहाँ पे इंडिया लगा हुआ है दोनों में, माने कि ये इंडिया के जहाज, यानी कि ये मुख्यालय जिसका दिल्ली है वही कंट्रोल करेगा खाली दोनों का। इंडिया से किसी को जाना है सर दूसरा देश में तो एयर इंडिया से जाएगा, अगर एक राज्य से दूसरा राज्य में जाना है, या बड़ा शहर में जाना है, या पटना जाना है, या गया से पटना, कहीं पर भी वैसा सिचुएशन में इंडियन एयरलाइंस ये काम करेगा, और वही जहाज उड़ेगा भी, वही हवाई जहाज रहेगा। यहां तक तो सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। इंडियन एयरलाइंस भारत के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त कई पड़ोसी देश के लिए भी विमान सेवाएं उपलब्ध कराता है। हम लोग नॉर्मल तो इतना जानते हैं सर कि हमारे जो पड़ोसी देश है अगल बगल में जो भी हो जाए 6 गो 7 गो 8 गो, जितना भी हम लोग अभी समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उन सभी के आसपास में अपना खुद का उसको अपने एरिया में कवर कर लो। क्योंकि जब पुराना वाला भारत का नक्शा देखा जाएगा, पाकिस्तान उसी में, श्रीलंका उसी में, भूटान वगैरह वगैरह सब चीज, माने कि नेपाल, बांग्लादेश, सब सब एक ही में था पहले जमाना में। तो ये सब अपना खुद का पड़ोसी देश है। तो ओइसन सिचुएशन में इसको पड़ोसी ना समझ के अपना घर वाला समझे, और ओइसन सिचुएशन में अपना घर वाला के लिए इंडियन एयरलाइंस है, घरेलू के लिए। बात समझ में आ रहा है? माने कि एकदम अपना सीमा पर है, ओइसन सिचुएशन में अपना खुद का हवाई जहाज भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माने कि इंडियन एयरलाइंस जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वाला बात यहाँ लिखा हुआ था, इंडियन एयरलाइंस भारत के विभिन्न शहरों के अलावा पड़ोसी देश के लिए भी सेवा उपलब्ध कराता है। यही विमान सबके लिए, पड़ोसियों के लिए, यहाँ के लिए। लेकिन दूर जब जाना रहेगा तो एयर इंडिया जरूरी है। जब दूर जाना रहेगा तो एयर इंडिया, अमेरिका जाना है, देश से एकदम बाहर, सीमा छोड़ करके एकदम बाहर चल जाना है, ऐसा सिचुएशन के लिए एयर इंडिया जरूरी है। ठीक है। 8 दिसंबर 2005 से इंडिया एयरलाइंस को सिर्फ इंडियन कहा जाने लगा है, नाम इसका चेंज हो गया। इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस का नाम कर दिया गया चेंज, इसको खत्म और लागू हो गया ये इंडियन। जहाज में अब देखना कि खाली इंडियन लिखा रहेगा, इंडियन लिखा है, मैंने समझ लेना नहीं कि भारत के अंदर के काम करेगा, ये सिर्फ एक शहर से दूसरा को जोड़ेगा, और वहां से कहीं और, कहीं और से कहीं और, एक राज्य से दूसरा राज्य, एक राजधानी से दूसरा राजधानी, इस तरीका से ये काम करेगा। तो अब इसका नाम पड़ गया क्या? इंडियन। और जबकि पहले नाम था क्या? इंडियन एयरलाइंस। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और, इंडियन का पुराना नाम क्या था? इंडियन एयरलाइंस। तो ये क्या है सर? वायु परिवहन के बारे में बात चल रहा है। अगर उसी से रिलेटेड बात करेगा तो याद रखना ऐसा, माने कि वायु परिवहन में किसके माध्यम से हम लोग
अपने देश यानी कि भारत से कहीं दूसरे देश में बाहर जा सकते हैं तो वो रहेगा एयर इंडिया। एयर इंडिया के माध्यम से। तो अब यहाँ से लगभग नॉलेज मिल गया होगा। अगर बाई चांस कभी कहीं जाने का मौका मिले तो पहचान लोगे कि कौन जहाज में बैठना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। टिकट बुक करोगे तो टिकट में खुद लिखा रहेगा एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरलाइंस या खाली इंडिया इंडियन। तो इसी से तुमको खुद पता चल जाएगा कि हमको जाना कहाँ है। एक राज्य से दूसरा राज्य राजधानी में जाना है तो फिर वहां के लिए इंडियन वाला लिखा रहेगा, वही टिकट मिलेगा। अगर रहेगा कि सर हमको जाना है कहीं दूसरा देश में, एकदम बाहर विदेश, एयर इंडिया काम करेगा, वहां टिकट में शो करेगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक कि जब हम लोग इतना जानते हैं कि हवाई जहाज है सर, तो फिर वायु मार्ग में खाली हवाई जहाज अकेला नहीं है। ऐसे तो बहुत सारा चीज आ गया आज के जमाने में। आज के जमाने में ड्रोन भी आ गया है, लेकिन ड्रोन को थोड़ा छोड़ दीजिए, साइड करिए। एक हेलीकॉप्टर भी है। वायु मार्ग में हवाई जहाज चल ही रहा है। अपना देश में जाइए, दूसरा देश में जाइए, उसके लिए भी व्यवस्था है। लेकिन हेलीकॉप्टर भी है जिसको से हम लोग कहीं पर भी चल जाते हैं डायरेक्टली। किसी के बिल्डिंग पर भी उतर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में ये पावर है। जैसे कि हवाई जहाज में क्या होता है कि रनवे पे उतरना है उसको, माने कि हवाई अड्डा पे उतरेगा वो, लेकिन हेलीकॉप्टर डायरेक्टली इसे बूम से ऊपर, माने कि नीचे बैठेगा डायरेक्टली ऊपर जाएगा। हवाई जहाज के लिए उसको चलना पड़ेगा, फिर उसके बाद उड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हवाई जहाज है सर, वायु मार्ग में एयर हेलीकॉप्टर भी है। तो हेलीकॉप्टर भी उतना ही योगदान करता है। जैसा ही वायु परिवहन हुआ, उससे क्या हुआ, चाहे नदी हो, झरना हो, तालाब हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऊपर से दम घूमते हुए देखिए, सारा जगह से होकर गुजरना बहुत आसान हो गया है। तो अब हेलीकॉप्टर को हम लोग क्या करते हैं, जैसे शहर एरिया में हेलीकॉप्टर को मंजिल के ऊपर उतार लिया जाता है और फिर वहीं से उड़ जाता है। ऐसा होता है ताकि उसके लिए अलग से बनाने की व्यवस्था ही बच गया। डायरेक्टली ऑफिस में उतर गया और वहां से फिर उड़ भी गया अपना काम के लिए। ठीक, तो उसके बाद में अब यहीं पर देखना है कि भारत में हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड द्वारा 1985 में सेवा दिया जा रहा था। 1985 से ही। तो भारत में कौन सा सेवा है, माने कि लिमिटेड है, कौन सा कंपनी है जो कि हेलीकॉप्टर वाला सेवा देता है। जैसे कि एयर इंडिया हो गया, उदय राय जी दूसरा दूर तक जाने के लिए दूसरा देश में, इंडियन है इंडियन एयरलाइंस जो कि अपने देश में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो फिर हेलीकॉप्टर का सेवा कौन दे रहा है, तो हेलीकॉप्टर का सेवा दे रहा है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है जो कि 1985 से ये सेवा दे रहा है। याद रखना हेलीकॉप्टर वाला, ठीक है ना। हवाई जहाज अंदर अपना घर के अंदर, माने कि अपना देश के अंदर में, फिर देश के बाहर में, तो फिर हेलीकॉप्टर का व्यवस्था कौन कर रहा है उसके लिए याद रखना है। और ऐसे भी लगभग याद रहेगा हेलीकॉप्टर लिमिटेड, उसमें खाली पवन हंस लगा दो। हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक, आगे। देश में सभी प्रकार के हवाई अड्डों का नियंत्रण, विकास, प्रबंधन तथा विमानन क्षेत्र के सभी अन्य कार्य हेतु 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। देखिए, हम लोग नॉर्मल अभी तक जाने थे सड़क मार्ग इस सब के बारे में, सड़क हो जाए, रोड 4 तरह के 5 तरह के जो भी था, सीमांत रोड से लेकर के पूरा बड़ा बड़ा रोड तक था, हाईवे था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो था, उन सब में जाने थे सर कि रोड बनाता है कौन कौन, किसका काम है और कौन बनाएगा। तो जब रोड के लिए है तो फिर हवाई जहाज के हवाई अड्डा के लिए नहीं होगा, उसको भी तो कोई ना कोई देख रेख करता होगा, मेंटेनेंस कोई ना कोई करता होगा। अगर जहाज में कोई खराबी आता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो इसके लिए एक बनाया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था और यही सब देख रेख करता है। इसको हवाई अड्डों का नियंत्रण, जितना कंट्रोल है सब इसके पास में है। विकास करना है या उसको देख रेख करना है, प्रबंधन करना है, विमानन क्षेत्र के जितना भी काम हो सकता है वो सारा काम कौन करेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका शुरुआती हुआ था 1 अप्रैल 1955। 1955 से ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक, आगे। देश में लगभग 450 हवाई अड्डा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपना देश के बारे में ना, अपना देश में माने कि 450 हवाई अड्डा है और 12 गो अंतरराष्ट्रीय माने कि 12 जगह पर, इंडिया में कोई भी 12 जगह पर कहीं पे चल जाइए आप दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के अगर अपने ही एरिया में घूमना है
पटना है, दिल्ली है, राजस्थान, जयपुर जो भी है, कहीं घूमना है तो वैसन वैसन जगह पे हमारे यहाँ पर 450 हवाई अड्डा है। एक दूसरे से जुड़ सकते हैं आराम से, गया हवाई अड्डा को भी ले सकते हैं, पटना को भी ले सकते हैं, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। 450। लेकिन अगर एक देश माने इंडिया से बाहर जाना है हमको, उसके लिए मात्र 12 गो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम करेगा। माने कि इंडिया में और इंडिया से कहीं और जा सकते हैं। तो 12 जगह पर है इंडिया में बना हुआ, 12 जगह में से कहीं पर भी जाइए, दूसरे देश में पहुंचाने के लिए काफी है। आगे, आज वायु परिवहन कंपनियां सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में काम कर रहा है। हम लोग तो बहुत सारा नाम सुने होंगे जी, कि भाई बड़ा बड़ा आदमी, अमीर आदमी, फिल्म में भी देखा होगा कि एकदम अपन अपन प्लेन लेके चलता है, एकदम सूत के जाता है, ऐश करता है। तो वो हो गया निजी, अपना खुद का हवाई जहाज, तो उसको भी कोई ना कोई कंपनी तो कंट्रोल कर ही रहा होगा, उसका ही मर्जी चलना पड़ेगा। वो कहेगा लैंडिंग के लिए यहाँ पर जगह है, अभी कोई रनवे पर नहीं है, तो आप लोग लैंड कर सकते हैं। तो सारा व्यवस्था, फोन वगैरह जो भी होता है, कॉन्टेक्ट हो जाता है पहले ही, क्योंकि तुम अपना प्राइवेट है, तुम कहीं पर भी बिना मर्जी के नहीं चल जाएगा। परमिशन पहले लेना पड़ेगा कि हमको यहाँ उतरना है, बोलेगा तो उतरिए, नहीं बोलेगा तो नहीं उतरिए, फिर दूसरा जगह देखिए, दूसरा जगह कॉन्टेक्ट करिए, फिर वहां उतरिएगा। तो यहाँ पे सार्वजनिक माने कि सभी के लिए और निजी दोनों तरह के हवाई माने कि वायु परिवहन का व्यवस्था किया गया है। जैसे प्राइवेट मोटरसाइकिल लेकर घूमते हैं, सरकारी बस चलता है, तो वो सब अपना अपना व्यवस्था है। ठीक उसी तरीके से वायु परिवहन में भी अपना अपना व्यवस्था है। प्राइवेट तुमको जेट रखना है भैया, अपना रखिए, अपना प्लेन उड़िए खूब, जितना पैसा खर्च कर सकते हैं अपना खुद का खरीदिएगा हवाई जहाज, सब व्यवस्था आप करिए, बस आप खाली उतरिएगा ना वहां पे, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, उसके ऊपर तुमको पैसा भी लग सकता है उसमें। और जो कंपनी है जिसका तुम प्लेन यूज कर रहे हो, वही तुम्हारा देख रेख करेगा। तो इसके लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले जानते हैं सर कि निजी क्षेत्र के लिए कौन कौन सा एयरलाइंस है, प्रमुख एयरलाइंस। इसको इंपॉर्टेंट रखेगा, ऑब्जेक्टिव में बाई चांस पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन निजी एयरलाइंस है, निजी क्षेत्र के लिए एयरलाइंस है। तो जेट एयरवेज ये प्राइवेट है, प्राइवेट नाम है, और ये प्राइवेट माने कि प्लेन को देता है अमीर अमीर आदमी को, जिसके पास ज्यादा पैसा वो खरीदता है, गरीब आदमी तो खरीदेगा नहीं। सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमानन, गो एयरवेज, किंग फिशर एयरलाइंस, पैरामाउंट एवरेज एवं इंटर ग्लोब एविएशन, इतना सारा है कंपनी का नाम जो कि प्राइवेट व्यवस्था देता है। उन लोग को कॉन्टेक्ट प्राइवेट से रहता है, और फिर उन लोग को कॉन्टेक्ट हवाई अड्डा से रहता है, जहां पर जो उतरने के लिए बोलेगा वहां उतरेगा, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड रहता है। तो ये हो गया प्राइवेट, यानी कि निजी, खुद का अपना प्लेन लेके जाएंगे तो यही सब कंपनी के थ्रू, यही सब कंपनी का नाम रहेगा प्लेन पे जो खरीदोगे से। ठीक है, आगे, देश में मालवाहक सेवा संचालित करने के लिए ब्लू डार्ट विमान, ये नोट कर लेंगे इसको, ब्लू डार्ट विमान नाम से एक निजी मालवाहक कंपनी कार्य कर रही है। अच्छा, ये मालवाहक माने क्या, बहुत ज्यादा सामान जो कि सपोज कर लेते हैं सर कि अपना देश में है या कोई अगल बगल पड़ोसी देश से कोई भारी भरकम सामान मंगाना है, तो ट्रेन है जो कि पैसा बचा देता है, उससे काम हो जाएगा। ठीक, लेकिन सात समुद्र पार है, शिप का व्यवस्था भी नहीं हो पाएगा वैसा सिचुएशन में, और बहुत कीमती सामान है और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तब वैसा सिचुएशन में महंगाई तो बढ़ ही जाएगा, तो हवाई जहाज से ही भेजना पड़ेगा उसके। और हवाई जहाज का नाम है ये, या यूं का लोग कंपनी बोल दो ये हवाई जहाज, क्योंकि हवाई जहाज के ऊपर में भी लिखा रहेगा ब्लू डार्ट, ये हवाई जहाज के ऊपर में भी रहेगा। नॉर्मल जो हवाई जहाज होता है उसमें क्या गो, 2 गो इंजन लगल रहता है, हवाई जहाज में 2 गो इंजन लगल रहता है, लेकिन ये वाला जो आता है ब्लू डार्ट, इसमें 2 गो 3 गो 6 गो, ऐसे 6 गो रहेगा इसमें। तो सोच लो कि कितना पावरफुल, तो कितना बड़ा उसका साइज हो गया होगा, तब वो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ढोने का काम करेगा। नॉर्मल एगो इधर और एक इधर, 2 गो इंजन रहता है, तो 2 गो से नॉर्मल सवारी का ढोना जाना आना जाना रहता है, और सवारी के साथ में जो बैग वगैरह है वो सब। लेकिन अगर 2 गो और बढ़ गया अलगे से, तो उतना माने सवारी के साथ में और उसका माने कि एक था नहीं तो दुगुना 3 गुना हो गया, 3 गुना वजन वो ले जा सकता है। तो इसका बाद फोटो दिखा देंगे लास्ट में। तो ब्लू डार्ट विमान के नाम से जाना जाता है, और ये क्या करता है सर, तो मालवाहक सेवा देता है, और ये क्या है, एक निजी है, माने कि प्राइवेट कंपनी है।
प्राइवेट कंपनी है जो कि इसको माल को सप्लाई करता है हवाई जहाज के माध्यम से, जो ज्यादा अर्जेंट पड़ जाता है। पानी वाला जहाज से नहीं माध्यम बन रहा है, ट्रेन से माध्यम नहीं बन रहा है, एक देश से दूसरे देश बहुत दूर भेजना है, 7 समुद्र पार, तो भैया क्या करेगा, फिर ब्लू डार्ट का इस्तेमाल करेगा, थोड़ा सा पैसा कॉस्ट बढ़ जाएगा। घरेलू सेवाओं के अतिरिक्त 86 ऐसी कंपनियां हैं जिसके पास गैर निर्धारित उड़ानों को संचालित करने का परमिट है। परमिट मैंने समझ लो कि परमिशन है घरेलू सेवा के लिए। 86 कंपनी है, 86 को कंपनी ऐसा है जो कि अपना इंडिया के अंदर में ही कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं। कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं। 86 को ऐसा कंपनियां है जो कि उड़ान भरने के लिए परमिट दे देता है कि आप यहाँ लैंड कर सकते हैं या यहाँ से उड़ा सकते हैं, परमिशन मिल जाता है। NACIL अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है, अंतरराष्ट्रीय सेवा, और साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया देशों में भी उड़ान संचालित करती है। माने कि एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया में भी करता है और बीच वाला माने कि मध्य एशिया में भी संचालित करता है। और NACIL इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिख दिए हैं, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका नाम अब बदल करके, जो हम लोग शायद कल पढ़े थे, इसका नाम चेंज कर दिया है, एयर इंडिया। हाँ, एयर इंडिया शायद नाम इसका हो गया चेंज। माने कि ये वाला शायद 2007 में इसका ये था, लेकिन 2010 के आसपास रहते इसका नाम चेंज करके शायद एयर इंडिया कर दिया गया था, एयर इंडिया लिमिटेड, ऐसे करके नाम को बदल दिया गया था। तो ये पहले वाला नाम है। निजी एयरलाइंसों में जेट एयरवेज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सेवाएं संचालित कर रहा है। अब ये था तो निजी माने कि प्राइवेट था, लेकिन ये फिर भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी सेवा दे रहा है। मानने की एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरा विदेशों में भी सेवा देने का काम कर रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। हम लोग देखो नॉर्मल दो को जाने थे सर, एयर इंडिया और खाली इंडियन, ये दुइयो प्लेन। तो हम लोग आसमान में जब देखते हैं या फिल्म वगैरह में देखते हैं तो ये दुइयो का नाम नहीं रहता है, और तरह तरह का नाम रहता है। तो इसमें इतना सारा जो है, इन सभी के किरो न किरो का नाम रहेगा उस प्लेन पे लिखा हुआ। तो अब कंफ्यूज नहीं होगा कि ये वाला प्लेन का नाम ऐसा क्यों है। दो गो है इंडियन के लिए जो नॉर्मल चलता है, और बाकी सब प्राइवेट है। भारत का 103 देशों के साथ में द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। हम लोग नॉर्मली 9 क्लास में भी देखे होंगे शायद, हमारे दुनिया में शायद 195-96 के आसपास में देश है, 195 या 96 के आसपास। इसमें से 103 देश के साथ में द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। अच्छा, इसका माने क्या, द्विपक्षीय माने दोनों पक्ष, जहां हम उतरेंगे वहां से मेल मिलाप होना चाहिए, और जहां से जा रहा है दोनों में कोई उत्पाद बेचना हो, लेना हो, उतारना हो, तो दोनों में बात हो रहना चाहिए। तो ये हो गया द्विपक्षीय। उधर वाला आदमी भी इधर सामान भेज सकता है, इन्हें वाला उधर भी सामान भेज सकता है। इसको हम लोग कह देंगे द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता। तो द्विपक्षीय माने दोनों पक्ष शामिल होना चाहिए, दोनों पक्ष की सहमति होना चाहिए। तो ये हो गया द्विपक्षीय। और भारत 103 देश से जुड़ा हुआ है, बाकी देश को छोड़ दो, 103 देश से जुड़ा हुआ है। माने कहीं पर भी सामान ये भेज सकता है या कहीं से भी सामान मंगा सकता है, दोनों आपस में डिस्कशन करके बात करके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI का फुल फॉर्म है, जिसका यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है। अब AAI का फुल फॉर्म क्या होता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जिसको हिंदी में यहाँ पर लिख लिया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इसके द्वारा में 2007 से 8 के दौरान में 13.08 लाख हवाई उड़ान किया था। इतना सारा जहाज उड़ान भरा था उस समय में, और इसमें कितना कितना सामान लाया ले गए उसको भी जरा जान लेते हैं। जिसमें से 10.59 लाख घरेलू था और 2.49 लाख अंतरराष्ट्रीय सेवा था। माने कि ऐसा सेवा देने के लिए उतना सारा जहाज उड़ा, लेकिन 10 लाख, लगभग 10.5 लाख के आसपास में घरेलू के लिए और लगभग 2.5 लाख के लिए अंतरराष्ट्रीय, माने कि दूसरे देश से जुड़ने के लिए हवाई जहाज उड़ान भरा था।
और इसमें से कितना यात्री था? 1168.7 लाख यात्री, 870.6 लाख घरेलू है। माने कि यात्री लोग जो यात्रा कर रहा है वो कितना सर? तो 1168.7 लाख यात्रा किया था किस समय में? 2007 से 8 के टाइम में। तो उसमें से घरेलू वाला लोग कितना थे? 870.6 लाख घरेलू और 298.1 लाख अंतरराष्ट्रीय लोग था, जिसमें लोग यहाँ से वहां गया और कुछ लोग अपने ही एरिया में घूम करके घर आ गया। और इसमें और क्या हुआ था कि वजन के लिए भी सर 17.14 लाख मीट्रिक टन सामान। ये मीट्रिक टन क्या है? मीट्रिक टन नॉर्मली खाली टन भी बोलते हैं इसको, मीट्रिक टन बोलो या खाली टन बोलो, सबका अपना अपना एरिया में ये बोलने का तरीका होता है। जिसमें हम लोग जानते हैं कि 1000 kg होता है, 1000 किलो माने कि 1 टन जानते हैं। तो इसमें क्या था कि 17.14 लाख मीट्रिक टन सामान ढोया गया था, जिसमें से कितना घर में कितना बाहर में? 5.67 लाख मीट्रिक टन घरेलू था एवं 11.47 लाख मीट्रिक टन अंतरराष्ट्रीय था। और इतना चीजों का प्रबंधन किया गया था। ये बताया जा रहा है 2007 और 8 के हिसाब से। 2007 और 8 के हिसाब से ये निकाला गया है कि कितना कितना सामान ढुलाई हुआ हमारे देश में, फिर दूसरे देश में कितना यात्री ढुलाई हुआ, माने कि जहाज के माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से। तो यहाँ पर तो ये हवाई जहाज यानी कि वायु मार्ग के बारे में खत्म होता है।